हेलो एवरीवन, ज्ञानजग के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ की स्नातक की परीक्षाएं अभी चल रही हैं। स्नातकोत्तर की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं, स्नातक की परीक्षाएं चल रही हैं। इस दौरान आप सभी अपने घर पे उत्तर पुस्तिका लिख रहे होंगे, रिस्पेक्टिव पेपर की उत्तर पुस्तिका लिख रहे होंगे। यह नोटिफिकेशन है जिसमें यह बताया गया है, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के द्वारा रिलीज ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें यह बताया गया है। क्या बताया गया है, पहले उस चीज़ को पढ़ते हैं ध्यान से कि विश्वविद्यालय के ध्यान में लाया गया है कि बाजार में परीक्षा हेतु उत्तर पुस्तिका बेची जा रही है। सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी फर्म को उत्तर पुस्तिका बेचने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। छात्र किसी भी दुकान से अपनी सुविधानुसार A4 कागज़ क्रय कर उत्तर पुस्तिका के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दे रहा हूँ कि आप किसी भी दुकान से उत्तर पुस्तिका खरीदने के लिए बाध्य नहीं है। फर्स्ट चीज़ तो ये। सेकेंड कि आप A4 साइज़, ठीक है, A4 साइज़ का जो पेपर होता है, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, हालांकि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले, फिर भी A4 साइज़ का जो पेपर होता है, कोई भी पेपर हो A4 साइज़ का, ठीक है, वो वाइट शीट हो सकता है, आपका कॉपी का पेज हो सकता है। क्राइटेरिया क्या है कि उसका साइज़ क्या होना चाहिए, A4 होनी चाहिए। तो आपको A4 साइज़ पेपर लेना है और उसको आप क्या कर सकते हो, आंसर शीट की तरह यूज़ कर सकते हो। बस आपको फ्रंट पेज लगाना है। क्लियर। और एक चीज़ थी कि 32 पेज, ठीक है, 32 पेज में आपको आंसर लिखना है, ठीक है, ये कंडीशन थी। अब मैं एक क्लियरिफिकेशन आपको बताना चाहूँगा कि ये 32 पेज क्या है। अब हम थोड़ा सा इस 32 पेज के कन्फ्यूज़न को दूर करने का प्रयास करते हैं कि ये 32 पेज का कन्फ्यूज़न क्या है, किस तरह से है, इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को कि जो उत्तर पुस्तिका सेट विक्रेता हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो उत्तर पुस्तिका सेट विक्रेता हैं उनका मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता। 32 पेज मतलब 32 पेज। अब ये 32 पेज मतलब 32 पेज क्या, तो आप गूगल कीजिए, ठीक है, आप गूगल कीजिए, गूगल में आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ देखिए लिखा है, व्हेन यू सबमिट योर बुक फॉर प्रिंटिंग काउंट एवरी पेजेस बैक एंड फ्रंट स्टार्टिंग विद द फ्रंट कवर, दैट इज द सिंपल आंसर ऑन हाउ काउंट पेजेस इन बुक फॉर प्रिंटिंग। अ शीट रिफर्स टू फिजिकल शीट ऑफ अ पेपर, इट हैज़ फ्रंट साइड एंड बैक साइड, यू कैन प्रिंट मल्टीपल पेजेस ऑन चार्ट पेपर। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, और मैंने कई चीज़ जगह पढ़ी, तो उसके अकॉर्डिंग जब आप काउंट करते हो पेजेस को, तो आप दोनों तरह काउंट करते हो, फ्रंट और बैक दोनों, तब वो जाकर कितना 32। अब 32 पेजेस मतलब क्या, अगेन 16 पेज, ठीक है। अब ठीक है, 32 पेजेस मीन्स आप क्या कर सकते हो कि एक ही साइड को मिलाकर कितना 16, दोनों साइड को मिलाकर कितना 32। तो आपको 32 पेज में ही आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है। अब जो उत्तर पुस्तिका विक्रेता हैं वो किस तरह की आंसर शीट दे रहे हैं वो आपको देखना है कि उसमें 32 पृष्ठ हैं या नहीं हैं। सिंपली मैं आपको यही कहूँगा कि आप क्या करें, A4 साइज पेपर लें और उसको उसमें क्या करें, अपना आंसर लिखें। कुछ चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा यहाँ पर। आई होप यहाँ पेज का क्लियर, ठीक है, पेज क्लियर हो गया होगा आपका कि कितने पेजेस में आपको आपके आंसर लिखना है। कुछ चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारे और जो आपके क्वेरीज थे, कमेंट्स थे, उनको क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि जो भी छात्र संगठन हैं, छात्र संगठन क्या करते हैं, हमेशा छात्रों की भलाई के लिए कोई ना कोई ऐसा एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। जो भी उनकी मांगे होती हैं, स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है, उन प्रॉब्लम्स को हमेशा सॉल्व करते हैं। तो इस नाते मैं छात्र संघ का, कोई भी छात्र संघ हो, मैं किसी पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। दूसरी चीज़ कि 32 पेजेस का ये जो भी कन्फ्यूज़न था वो आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहूँगा, और वो फैक्ट ये है कि MSc, ठीक है, MSc का एग्ज़ाम हो चुका है। आप सभी को पता है MSc MA का एग्ज़ाम अभी हो चुका है, और अभी स्नातक की, ठीक है, UG का एग्ज़ाम अभी चल रहा है। अब आप बोलते हो कि 16 पेज में कैसे लिखें 16 पेज, यानी 32 पेज, 16 पेज कहना ज़्यादा, ठीक है, सही नहीं होगा, 32 पृष्ठ में।
32 पेज में आप आंसर कैसे लिखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट का भी क्वेश्चन सवाल था। तो मैं आपको सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ, बाकी आपको जो करना है जैसा लिखना है आप लिख सकते हैं। MSc का एग्ज़ाम यानी मास्टर्स, ठीक है, PG का एग्ज़ाम हो चुका है और PG के स्टूडेंट ने 32 पेज में ही अपने आंसर क्या किए हैं, लिखे हैं। ठीक है, 32 पेज में ही क्या किया गया है, उनके द्वारा आंसर लिखा गया है। मैं बता दूं आपको कि जो PG के स्टूडेंट होते हैं, MSc के स्टूडेंट, वो क्या करते हैं, रेफरेंस बुक पढ़ते हैं। रेफरेंस बुक कहने का मतलब क्या है, एक टॉपिक अगर आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ना स्टार्ट करते हो तो ग्लाइकोलिसिस एक पेज से स्टार्ट होता है और 60-70 पेज में जाके ख़त्म होता है। तो एक टॉपिक जो आप UG में पढ़ते हो, PG में वो एक टॉपिक होता है, तो उतना डिटेल में पढ़ते हैं स्टूडेंट PG के। तो उन्होंने तो लिखा 32 पेज में ही, ठीक। तो फिर UG के स्टूडेंट कैसे नहीं लिख सकते, UG के स्टूडेंट क्यों नहीं लिख सकते, वाई, क्यों नहीं लिख सकते आप 32 पेज में? जब PG के स्टूडेंट लिख कर सबमिट कर सकते हैं, UG के स्टूडेंट क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल अपना रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, आपकी राय जानना चाहता हूँ मैं कि UG के स्टूडेंट क्यों नहीं लिख सकते। UG के स्टूडेंट तो क्या पढ़ते हैं, नवबोध की बुक पढ़ते हैं, यूनिफाइड की बुक पढ़ते हैं, परीक्षा बोध पढ़ते हैं, अजयमाला पढ़ते हैं। बल्कि हमारे PG के स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं, ये रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, उसके बाद लिखते हैं ये। तो इन्होंने ये जब 32 पेज में लिखा तो आप लोग क्यों नहीं लिख सकते, बस यही क्वेश्चन है, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं आपको फैक्ट बताना चाहूँगा। जब आप कॉलेज रेगुलर आपकी ऑनलाइन क्लासेस चली होंगी, आपके टीचर्स, ठीक है, आपके टीचर्स ने आपको साल भर पढ़ाया है, साल भर आपकी एक्टिविटी को उन्होंने नोट डाउन किया है। तो आपके टीचर को पता है कि आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है, एकेडमिक परफॉर्मेंस आपका कैसा है, आपकी एक्टिविटी कैसी है क्लासेस में, करिकुलर एक्टिविटी में और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। ध्यान रखिएगा, करिकुलर एक्टिविटीज़ और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आपके इंटरनल असेसमेंट का हिस्सा होती हैं। आपकी अटेंडेंस, ये सारी चीज़ें आपके इंटरनल असेसमेंट का पार्ट होती हैं, ठीक है। तो टीचर्स को पता है, प्रोफेसर को पता होता है जब आपकी क्लासेस लेते हैं तो कि आप कितने अटेंड कर रहे हैं, कितने अटेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आप 32 पेज में आंसर लिखो या, ठीक है, 100 पेजेस में आंसर लिखो। लिख तो आप कहाँ, घर से ही रहे हैं, लिख कहाँ रहे हैं, घर से लिखते हैं। मैं मानता अगर आप लोग, ठीक है, 100 पेज में आंसर लिखते बिल्कुल, तब मैं मानता बिना देखे अगर आपका 3 घंटे का एग्जाम होता 100 पेज में, बिल्कुल आप बधाई के पात्र होते, ठीक है, बिल्कुल आपकी पीठ थपथपाते लोग कि आपने 100 पेजेस में आंसर लिखे, क्योंकि आप घर में बैठकर लिख रहे हो। 32 पेज आपको कम पड़ रहा है। रीज़न क्या है आप सभी जानते हैं कि 32 पेज क्यों कम पड़ रहा है। एक चीज़ और, इस 32 पेज में आपको ये ध्यान देना कि आप क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं और क्या चीज़ें एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें डिसाइड होती हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो बड़ी सोच समझ कर की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि उसके पीछे कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं होगी, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग होती है। तो मैं ये कह रहा था कि आप 32 पेज में आंसर लिखें, तब भी टीचर्स जानता है कि आपको कैसे इवेलुएट करना है, और आप 100 पेजेस में आंसर लिखें तब भी टीचर्स को पता रहता है कि आप क्या लिखे हो, किस तरह से लिखे हो। ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, अगेन ऑनलाइन एग्ज़ाम की, मैं ऑफलाइन एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा। वो तो आप 3 घंटे में आप कितना पढ़े हो आप लिख देते हो, बहुत अच्छी बात है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। अगेन ये मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा करो, आप ऐसा नहीं करो। ये जो फैक्ट्स हैं मैं सिर्फ आपको वो बताना चाहता हूँ ताकि आप सभी को ये सारी चीज़ें पता हों कि केवल आप जो उत्तर लिख रहे हो केवल वही आपका इंटरनल असेसमेंट नहीं होता है, ठीक है। बाकी जो भी डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं, जो कुछ भी आपको कहना है, बिल्कुल आप ओपन है, आप कमेंट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं। और अपनी रिस्पॉन्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। थैंक यू।